ऑलराइट दोस्तों, अगर आपके पास 5-7 मिनट है तो मैं आज की वीडियो में ये क्लियर करने वाला हूं कि Vivo X200 FE बेटर है या Xiaomi का 15T। 5 मेजर डिफरेंसेस आज के टाइम में इन दोनों में से कौन से फोन को आप प्रायोरिटी पे रख सकते हो, आज की इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मेजर डिफरेंस की बात करते हैं तो पाकिस्तान में रहते हुए पैसा सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस डालता है। अब दोनों के अगर रिटेल प्राइस को डिफरेंस करोगे तो बड़ा डिफरेंस हो जाता है। हम डिस्काउंटेड प्राइस के डिफरेंस को जरा नोटिस करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में। अब 1,85,000 के अराउंड वीवो है और 1,55,000 के अराउंड हमारा Xiaomi मिलता है 15T। 30,000 रुपए का डिफरेंस लेने से पहले बॉक्स पैक में देख लेना, लेकिन यूज की वैल्यू को एंड पे डिस्कस करेंगे। अब अगले डिफरेंस की बात करते हैं तो देखो भाई, यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी और इनहैंड फील का फर्क हमने फील किया है। अब देखो, कैमरा मॉड्यूल के लेआउट की प्रेफरेंस अपनी होती है। वैसे वीवो मुझे अच्छा इसलिए लगा है कि ग्लास बिल्ड क्वालिटी एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है। इन एंड फील अच्छी IP68 69 की रेटिंग है। Xiaomi ने जो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी और प्लास्टिक फ्रेम दिया, जो कि मुझे लगता है कि इस प्राइस सेगमेंट में Xiaomi को एल्यूमिनियम फ्रेम वाली लेगेसी जो है ना वो लेकर जानी चाहिए थी। वैसे ये फोन भी 5G तो इंटीग्रेटेड आपको प्लास्टिक फ्रेम में ना एंटेनास देखने को मिल जाते हैं और Xiaomi IP68 की रेटिंग ऑफर कर देता है। Xiaomi की 7.5 mm की थिकनेस है, वीवो जो है वो 8 mm की थिकनेस ऑफर करता है। बट वीवो का जो वेट है वो कम है, हालांकि बैटरी बड़ी है जिसके आगे चल के हम बात करते हैं। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर वेट इंप्लीमेंट थोड़ा बेटर है Vivo X200 FE का। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मेरे इस कंपैरिजन में क्लियरली मैं Vivo X200 FE को चूज करने वाला हूँ। यस, आगे चल के मेन सारी चीजों का आपको क्लियर होगा। प्राइस एक बड़ा डिफरेंस नोटिसेबल होता है। अब देखो भाई, डिस्प्ले पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली 120 हर्ट्ज सब में मिल जाता है, स्टैंडर्ड इस रेंज का 144 हर्ट्ज में मिलता है। बट Xiaomi एक 6.83 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले लेके आता है, जो कि एक एमोलेड है, जो कि 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के बीच में चलता जाता है। वैसे डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिलती है, HDR की सपोर्ट है। जो हमारा वीवो है ये LTPO पैनल लेके आता है, 1.5K की रेजोल्यूशन दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिलती है। और वीवो का जो स्क्रीन साइज है वो कॉम्पैक्ट है, 6.31 इंचेस का है। और वीवो के अंदर HDR10+ का भी सपोर्ट है। और पीक ब्राइटनेस में फर्क ये है कि वीवो जो है 4500 का पीक ब्राइटनेस अराउंड ऑफर करता है, जहां पर Xiaomi का जो पीक ब्राइटनेस नेट्स है वो 3200 का देखने को मिलता है। तो वीवो का डिस्प्ले ज्यादा ब्राइटर भी है और 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक चलता है। बाकी Xiaomi के फोन को ये एडवांटेज है कि डॉल्बी विजन दोनों फोन HDR की सपोर्ट इवन OTT प्लेटफॉर्म हो या यूट्यूब हो प्रोवाइड कर देते हैं। अगर बड़ा डिस्प्ले पसंद आता है ना तो Xiaomi नो डाउट नॉट अ बैड चॉइस। ब्राइटर भी है, डॉल्बी विजन की सपोर्ट भी है, HDR भी प्रॉपर चलता हुआ है। बट फ्रंट साइड पे जो प्रोटेक्शन है वो गोरिल्ला ग्लास 7i की हमारे Xiaomi में मिलती है, जहां पर Vivo क्रॉस सेंसेशन की प्रोटेक्शन लेके आता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑप्टिकल मिलते हैं और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले Vivo में ऑल डे का मिलता है। थोड़ा बैटरी कंज्यूम जरूर करेगा, बट Xiaomi में 10 सेकंड का मिलता है। तो डिस्प्ले कैटेगरी में आई थिंक मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसको थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज अगर पसंद आता होगा, LTPO पैनल पसंद होगा तो ज्यादा बेटर होगा Vivo का। बट नॉट अ बैड चॉइस इन अ डिस्प्ले अगर Xiaomi को भी हम देखते हैं तो यहाँ पर मैं वैसे टाई बोलूंगा, लेकिन मैं अपनी प्रेफरेंस की बात करूं तो Vivo X200 है। मेजर डिफरेंस की बात करते हैं अगले, तो परफॉर्मेंस लेवल आ जाता है। देखो, परफॉर्मेंस लेवल में 9300 प्लस एक जमाने का फ्लैगशिप हार्डवेयर है। वैसे तो Dimensity 8400 अल्ट्रा भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप CPU क्लॉक स्पीड को देखोगे ना तो 3.4 गीगाहर्ट्ज Vivo ऑफर करता है, जहां पर Xiaomi 3.25 गीगाहर्ट्ज ऑफर करता है। Vivo के अंदर जो GPU है वो Immortal G720 MC12 वाला आता है और यहाँ पर MediaTek का G720 वाला हमें जो GPU है वो Xiaomi मिलता है। अब Vivo को छोटा सा डिसएडवांटेज ये कि ये UFS 3.1 की स्टोरेज लेके आता है, जहां पर Xiaomi UFS 4.1 की स्टोरेज ऑफर करता है। तो रीड और राइट की स्पीड में नोटिस करोगे ना अलग अलग, तो फिर आपको नहीं फर्क फील होगा। हमने दोनों को साथ किया है ना स्पीड टेस्ट, यहाँ अगर हमने जो रेंडर किया है Vivo पहले कर लेता है भाई, मतलब CPU प्रॉपर काम करता है। हाँ, GPU UFS स्टोरेज का थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होता है जो डे टू डे लाइफ में। वैसे दोनों फोन के अंदर कंपनी ने ये मेंशन किया है कि हम 4 साल की OS अपडेट देंगे, बट अनफॉर्चुनेट X200 FE में अभी तक Origin OS 6 है, उसकी अपडेट नहीं रिसीव हुई है। ऑल्दो Xiaomi 15T के अंदर HyperOS 3.0 की रिसीव हो चुकी है, वही ग्लास फ्लूइड ग्लास फील और ऑप्टिमाइजेशन भी बेटर कर दी है। बट जो Vivo है ये 1.8 मिलियन के राउंड बेंचमार्क को हिट करता है, जहां पर Xiaomi जो है वो 1.6.5 मतलब 16,50,000 के अराउंड जो है ना वो बेंचमार्क को हिट करता हुआ मिला है। डे टू डे यूजेज में अगर सिंगल हैंडेडली दोनों को यूज करोगे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। गेमिंग की बात करते हैं तो यस, Xiaomi ने, या अगर हम PUBG की बात करते हैं या MediaTek की बात करते हैं तो उन्होंने रोल आउट करना शुरू कर दिया 120 FPS। कुछ फोन्स के अंदर रिसीव होगी, लेकिन फिलहाल हमें 90 FPS की सपोर्ट Xiaomi 15T और Vivo X200 FE में मिलती है। Xiaomi 15T में 3D आइस लूप कूलिंग सिस्टम मिलता है, जहां पर Vivo के अंदर कंडक्टिव ग्रेफाइट कूलिंग सिस्टम मिलता है। दोनों ही फोन्स ऑल्दो ठीक ठाक चलते हैं, लेकिन Vivo थोड़ा सा गर्म इसलिए होता है कि एल्यूमिनियम फ्रेम और ग्लास बिल्ड क्वालिटी, अगर आप विदाउट ग्लास चला रहे होगे, विदाउट कवर चला रहे होगे, तो आपको हीट थोड़ा सा फील होगा, जहां पर Xiaomi फील होने नहीं देगा। तो Xiaomi को ये एडवांटेज जाता है। बहरहाल मैं अगर देखूंगा ना प्राइस डिफरेंस के हिसाब से, तो यहाँ पर Xiaomi मेरी चॉइस होने वाली है।
एक तो अपडेट प्रॉपर रोल आउट कर दी, अभी एंड्रॉइड वर्जन की अपडेट नहीं है, ये इनकी अपनी यूआई की अपडेट है। बट Xiaomi रेगुलर अपडेट जो है ना वो अपनी रोल आउट करता रहता है, अपने बड़े फ़ोन्स के अंदर जितने भी। लेकिन X200 FE की बात करते हैं तो वीवो ने भी मेंशन ही नहीं किया, मतलब मेरे पास जो चार्ट आते हैं ना उसमें X200, X200 Pro मेंशन है, बट X200 FE मेंशन नहीं है कि ओरिजिनल OS 6 कब आएगा। तो ये थोड़ा-सा एडवांटेज वीवो को जाता है, बट प्राइस बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, तो इस प्राइस में अगर हम Xiaomi की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मुझे ज़्यादा बेटर देखने को मिली है। चौथे डिफरेंस की बात करते हैं। अब देखो मेजर डिफरेंस कैमरा यूसेज के लिए भी होता है। अब दोनों फोन वैसे टेलीफोटो लेंस लेके आते हैं, लेकिन हम फ्रंट कैमरा को पहले एक्सप्लोर करते हैं। वीवो में 50 मेगापिक्सल का है, सैमसंग का ही सेंसर है, जहाँ पर Xiaomi के अंदर भी सैमसंग का सेंसर है। वीवो का एडवांटेज ये है कि वीवो 4K 60 एफपीएस की वीडियो रिकॉर्ड करता है, और फ्रंट कैमरा में वीवो इतना स्टेबलाइज नहीं है जो हमने वीडियोस डे लाइट में रिकॉर्ड की हैं, और स्किन टोन को थोड़ा सा कभी कभी ब्राइटर भी रखता है। लेकिन जो Xiaomi है ना, ये कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप शेडो से लाइट में आ रहे हो तो कलर शिफ्ट थोड़ा सा मुझे देखने को मिला है Xiaomi के फोन में, ऑल्दो स्टेबलाइजेशन थोड़ी बेटर थी, बट फोटोज के अंदर वीवो को एडवांटेज है। और वीवो को ना ये भी एडवांटेज है कि वीवो जूम कर सकता है ज्यादा, उसके अलावा पोर्ट्रेट्स के अंदर जूम कर सकता है। तो फ्रंट कैमरा में मुझे फोटोज वीवो की अच्छी लगी हैं, लेकिन वीडियोस की स्टेबलाइजेशन या बाकी चीजों की बात करता हूं तो Xiaomi ने बेटर परफॉर्म किया है। बट अनफॉर्चुनेट रियर कैमरा में थोड़ा एक्सपीरियंस चेंज है। अब दोनों फोन मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ लेके आते हैं। जो वीवो है ये सोनी का सेंसर लेके आता है, और जो हमारा Xiaomi है ये ओमनी विजन लाइट 800 वाला सेंसर लेके आता है, मेन सेंसर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अप टू 4K 60 एफपीएस की वीडियो मिल जाती है, लेकिन स्टेबलाइज्ड ज्यादा वीवो, कलर वीवो के थोड़े बेटर थे, और उसके अलावा अब मुझे जूम के बाद भी जो डिटेल है वो थोड़ी बहुत चेंज होती हुई मिली है। खैर वीवो उतना बेटर नहीं रिकॉर्ड कर पाया जूम के बाद। जैसा कि ये बुके वीडियो के अंदर अगर आप जूम के बाद देखोगे ना तो लाइट इनटेक वीवो का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन ज्यादातर कंडीशन जो हमने वीडियोस में रिकॉर्ड की हैं, जैसा कि 4K 60 एफपीएस हो जाए, या जूम वाली वीडियो हो जाए, या डायनामिक रेंज हो जाए, और HDR हो जाए, वो मुझे वीवो का अ बिट बेटर लगा है। कलर सैचुरेटेड और थोड़ा एक्सपोजर सेट सही कर लेता है। Xiaomi पोर्ट्रेट में तो ठीक रहा, लेकिन जैसे दूसरी वीडियो में हम जूम करते हैं ना तो डार्क वाली साइड पे चला जाता है, थोड़ी हेजी फील कराता है। हाँ, वीडियोस के अंदर मुझे यहाँ पर रियर कैमरा में X200 FE, बट फ्रंट कैमरा में Xiaomi थोड़ा बेटर लगा है। बट फोटोज की बात करते हैं, मैंने जैसे कि फ्रंट कैमरा का बताया, ऐसे रियर कैमरा के अंदर वीवो को एक एडवांटेज ये है कि ये 100x जूम कर सकता है। दूसरा, पोर्ट्रेट्स के अंदर डिफरेंट फोकल लेंथ देता है, और वीवो का जो पोस्ट प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली Xiaomi थोड़ा बेटर है। Xiaomi दो ही फोकल लेंथ ऑफर करता है पोर्ट्रेट्स के अंदर, जैसा कि 24, 23 mm और 46 mm की, लेकिन वीवो 85 mm, 100 mm तक जाता है, जहाँ पर डिटेल बेटर कैप्चर कर पाता है। तो क्लियरली यहाँ पर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना फोटोज और रियर कैमरा की वीडियोस का, वो वीवो में मुझे बेटर लगी हैं। ऑल्दो स्लो मोशन Xiaomi थोड़ा बेटर रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन फ्रंट कैमरा में Xiaomi थोड़ा बेटर रहा है। तो प्रेफरेंस थोड़ा सा देख के जज करना आप लोग। वैसे आप ये पिक्चर्स यहाँ पर चल रही होंगी, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सी बेटर लगी है। मुझे वैसे वीवो थोड़ा सा बेटर लगा। अब देखो भाई, अगले आखिरी डिफरेंस की बात करते हैं। वायरलेस चार्जिंग दोनों में इस दफा मिसिंग नजर आती है। 1000 mAh बैटरी का फर्क है। वीवो 6500 mAh लेके आता है, Xiaomi 5500 mAh लेके आता है। Xiaomi में 67 वाट की फास्ट चार्जिंग है, और वीवो के अंदर 90 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। बाईपास चार्जिंग दोनों सपोर्ट करते हैं, लेकिन Xiaomi ने सर्ज 1 वाली जो चिपसेट S1 वाली वो लगाई हुई है, थोड़ी सी बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। पर ओवरऑल बैटरी टाइमिंग का फर्क जो है ना वो फील होगा। हमने वैसे जब ये जो टेस्ट जो स्टार्ट किया था, दोनों फोन 100% पे थे। राइट नाउ जो ये वीडियो बन रही है, अब उस पर ऑलमोस्ट दोनों फोन्स ने सिमिलर बैटरी ड्रेन की है। तो वीवो ने थोड़ा बैटरी ड्रेन ज्यादा किया है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा गेन किया था जब आउटडोर हम वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे। जैसा कि अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 41% बैटरी डाउन की है हमारे वीवो ने, और 42% जो है ना वो Xiaomi ने डाउन की है। तो मेरे हिसाब में बैटरी टाइमिंग में उतना मेजर डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन अगर आप साइज आपके लिए मैटर करता है, रिवर्स चार्जिंग दोनों सपोर्ट करते हैं, तो यस वीवो को ये एडवांटेज आता है। तो ये 5 मेजर डिफरेंस आप लोगों ने देख लेने हैं। अब देखो मैं मुद्दे की बात करता हूँ। 1,55,000 रुपए में आपको अगर सिर्फ आपकी बॉक्स पैक की प्रायोरिटी है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी का लगेगा। लाइका की इंटीग्रेशन जरूर है कैमरा की फिल्टर में, मुझे इतने बेटर ऑप्टिमाइजेशन नहीं लगी जो कि 15T Pro या जैसे हम लोग मतलब बाकी फोन्स के अंदर करते रहे हैं पहले एक्सपीरियंस, जो टी सीरीज के होते थे। मुझे लगता है कि यहाँ पर वो लेगेसी ग्लास बिल्ड क्वालिटी वाली Xiaomi को लेके चलनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो थोड़ी सी बेहतर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं ना, तो 1,60,62,000 65,000 रुपए की रेंज के अंदर अगर आपको X200 FE विद वारंटी विद ऑल एक्सेसरीज मिल रहा हो, तो आप इसको प्रायोरिटी दे सकते हो। और Xiaomi 15T अगर आपको यूज में 1,30,000 से 40,000 रुपए में ऑलमोस्ट 10, 11, 12 माह वारंटी में यूज में भी मिल रहा हो, तब आप एक डिफरेंस देख के जज कर सकते हो। आपको दोनों कैटेगरीज में, यूज्ड या बॉक्स बैक कैटेगरी में 20,000 रुपए से 30-35,000 रुपए का डिफरेंस फील होगा। लेकिन अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ आप कुछ चीजों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होगे। परफॉर्मेंस लेवल सिमिलर होगा, बैटरी टाइमिंग सिमिलर होगी, स्क्रीन का आपने देखना है, बट कैमरा के हिसाब से मुझे ये लगता है कि वीवो थोड़ा बेटर है। तो आई थिंक दिस इज इट। ये मेरे 5 मेजर डिफरेंस थे जो कि मैंने आज आपको कवर करके देने थे। आप बताइएगा आपके लिए कौन से मैटर करते हैं, कौन से नहीं। बस आज की वीडियो में देखिए, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टर से पाकिस्तान, पैंदाबाद। अल्लाह हाफिज।